जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम जानेंगे 2024 का मिसलेनियस सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो सभी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें अगर हम, जो हमारे को सबसे पहली चीज देखने को मिलती है इस सेक्शन के अंतर्गत, वो है स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। द लूनर लैंडर मिशन था, ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में, which has successfully soft landed on the surface of moon। मून पर एकदम सॉफ्टली ये लैंड कर गया था। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे को जो देखने को मिली वो थी यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या था उसका नया नाम बदल के कर दिया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ओके, उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, जो हमारे को इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए गए कुछ, जैसे कि ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक जो है प्रोवाइड की गई थी अपनी इंडिया में। तो सबसे नंबर 1 पे जो सिटी रही वो इंदौर और सूरत। कौन कौन से? इंदौर एंड सूरत। और थर्ड, उसके अलावा नवी मुंबई जो है वो 3rd नंबर पे रही थी स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन के अंतर्गत, जो अगर हम देखते हैं तो। और इसके अलावा अगर बात करें, जो इंपोर्टेंट चीज हमारे को देखने को मिली वो देखने को मिली बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो घोषित किया गया, वो किसको घोषित किया गया? हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़, उसको सुरक्षित शहर घोषित किया गया सफाई मित्र के अंतर्गत। ओके, उसके बाद में बुक जो चर्चे में रही बहुत ज्यादा, वो कौन सी बुक चर्चे में रही? वो रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। कौन सी? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा चर्चे में रही। क्यों? और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी के द्वारा। ओके, मनोज मुकुंद नरवाने जी के द्वारा लिखी गई थी ये बुक, जो कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी भी रहे। ओके, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट बात करें, जो हमारे को इंपोर्टेंट जो चीज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है सुदर्शन सेतु। एक ब्रिज है, केबल ब्रिज, जिसकी स्थापना जो करी वो करी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सुदर्शन सेतु। ओके, क्या? सुदर्शन सेतु। अब ये कहाँ पे बनाया गया, कहाँ क्या है? तो ये केबल स्टेट ब्रिज है जो कि 2320 मीटर लंबा है, 2320 मीटर लंबा। और ये भाई द्वारका और ओखला को कनेक्ट करेगा। कौन सा? ये जो हैगा सुदर्शन सेतु द्वारका और ओखला को आपस में कनेक्ट करने के लिए 2320 मीटर लंबा ये बनाया गया केबल स्टेट ब्रिज है ये सुदर्शन सेतु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे नाम दिया गया। उसके बाद में काजी नेमू। काजी नींबू क्या था? इंडिजिनस वैरायटी ऑफ लेमन, एक नींबू की वैरायटी है जिसको स्टेट फ्रूट घोषित किया गया, किसका? असम का। काजी नींबू जो है एक नींबू की वैरायटी है जिसको स्टेट फ्रूट घोषित किया गया, कौन से स्टेट का? वो करा गया असम का। ओके, उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, हमारे को जो देखने को मिलता है इंपोर्टेंट चीज कि इनसैट 3DS जो लॉन्च ये था, ये मिशन ये कब लॉन्च करा और किसने लॉन्च करा? तो 17 फरवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया था ये मिशन। ओके, और प्रोफेसर सतीश धवन सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। GSLV MK F14 जो है इसका लॉन्च व्हीकल था। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जो है, इससे मौसम के बारे में जानकारी के लिए इस सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे को इंपोर्टेंट चीज देखने को मिलती है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया था 2024 का, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे कौन कौन से पासपोर्ट रहे किस कंट्रीज के? तो फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी और सिंगापुर। ये जो है टॉप कंट्रीज थी जिनके पासपोर्ट को सबसे ऊपर मान्यता दी गई। इसके अलावा बात करें अगर हम, जो हमारे को देखने मिलता है अमूल के द्वारा कौन सी कंट्री में अपना फ्रेश मिल्क के सेल के लिए अपनी ब्रांच लॉन्च की गई है? वो करी गई यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अमूल कंपनी ने जिसकी शुरुआत करी थी गुजरात के आनंद शहर से। अमूल के मालिक कौन थे उस समय पर? वर्गीज कुरियन, उनके द्वारा अमूल की शुरुआत की गई थी यूएसए। ओके, फिर उसके बाद बात आती है ऑपरेशन इंद्रावती की। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती में। कहाँ पर? हैती। हैती एक कंट्री है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा हमारे को नुकसान देखने को मिला था, तो वहां पे ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। वहां पे एक तरह से बहुत आकस्मिक स्थिति आ गई थी, तो वहां पे हमारे को देखने को मिलता है जो ऑपरेशन ये इंद्रावती चलाया गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे को देखने को मिलता है वो क्या है? नाटो का न्यू मेंबर कौन बना है? तो नाटो में टोटल जो कंट्री हो गई है वो हो गई है 32, और 32 वाला जो मेंबर बना है वो बना है स्वीडन। ओके, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं हम।
टोटल 12 कंट्रियों ने इसे मिलकर बनाया था। आज के टाइम पे इसमें 32 मेंबर है। ओके, जो अमेरिका के द्वारा जो बनाया गया था ये ज्यादातर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग आई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में क्या रहा था स्थान, तो सबसे पहले नंबर पे रहा था फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे आयरलैंड। इसमें जो है इंडिया की रैंक थी 121। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमारे को देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जिन्हें हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। अगर बात करें ऑस्कर अवार्ड्स की, तो ऑस्कर अवार्ड किस किस को मिले थे, तो बेस्ट फिल्म जो थी वो रही थी हमारी बेस्ट फिल्म। ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेट हुई थी वो थी ओपेनहाइमर। कौन सी? ओपेनहाइमर, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से परमाणु की शुरुआत हुई थी। परमाणु बम किसके द्वारा बनाया गया था? ओपेनहाइमर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्रिस्टोफर नोलान के द्वारा इसे डायरेक्टेड किया गया है। बेस्ट डायरेक्टर इन्हीं को अवार्ड मिला था ऑस्कर का, क्रिस्टोफर नोलान को ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट जो एक्टर है इसी फिल्म के किलियन मर्फी। किलियन मर्फी जो है बेस्ट एक्टर चुने गए थे ऑस्कर के लिए। बेस्ट एक्टर कौन थे? किलियन मर्फी। ओके, कौन? किलियन मर्फी। अगर हम बात करें जो बेस्ट एक्टर थे वो थे किलियन मर्फी। और बेस्ट एक्ट्रेस थी ईमा स्टोन। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करी जाए तो वो कौन थी? ईमा स्टोन। ईमा स्टोन। ये मूवी पुअर थिंग्स के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, पुअर थिंग्स के लिए। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, जो एब्रिविएशन जो है इंपोर्टेंट रही वो रही थी पीएम सूरज। पीएम सूरज, ये एब्रिविएशन इंपोर्टेंट रही। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। प्रधानमंत्री इसे ऐसे क्या है? सामाजिक। उसके बाद हम बात करें सामाजिक, वो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म ये देखने को मिलती है हमारे को, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार कल्याण, रोजगार आधारित कल्याण। ये इसकी फुल फॉर्म हमारे को देखने को मिलती है। जन कल्याण। ओके, इसकी फुल फॉर्म हमारे को ये देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, अगर जो हमारे को इम्पोर्टेंट चीज और देखने को मिलती है मिसलेनियस सेक्शन में, वो क्या क्या है? इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी, जैसे नाइजीरिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी वर्ल्ड में जिसने 5-in-1 वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंजाइटिस नेम्ड द मेंसिस। तो उनके द्वारा एक वैक्सीन बनाई थी, फर्स्ट कंट्री बनी थी नाइजीरिया। उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी चूज की गई थी? नंबर 1 पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी रही हो वो कौन सी थी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कौन सी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फर्स्ट नंबर पे JNU। नंबर 1 रैंक रही किसकी? JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। इंडियन यूनिवर्सिटी विच हैज बिकम द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एज ए, जो क्वालिटी के आधार पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग डिसाइड की गई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली में, इसको नंबर 1 चुना गया। उसके बाद हम बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज और देखने मिलती है हमारे को, वो ये देखने मिली, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड मिले थे 2024 के। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को चुना गया था। और आइटाना बोनामाटी जो फुटबॉलर हैं उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था। इसके अलावा बुक्स जो रही थी न्यूज में इंपोर्टेंट, एक रही थी नाइफ मेडिटेशन अटेम्प्टेड मर्डर। बुक्स जो चर्चा में रही सबसे ज्यादा वो थी एक नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर। किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी। सलमान इनके द्वारा ये लिखी गई थी, जो बुक थी। एक थी
द विनर्स माइंडसेट, सैम वॉटसन के द्वारा द विनर माइंडसेट जो है ये बुक कुछ चर्चे में रही थी। उसके बाद में बात करें अगर हम कुछ इंपोर्टेंट और चीजें जो देखने मिलती है हमारे को, वो ये थी कि एक वो हुआ था यूरोपियन नेशन विच हैज द फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज ए स्टेट। तो किस कंट्री के द्वारा, मतलब स्पेन, नॉर्वे आइलैंड जो है, 3 यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके द्वारा इसे मान्यता दे दी गई किसको, कि फिलिस्तीन एक अलग कंट्री है। साइक्लोन रैमल कहाँ पे आया था? साइक्लोन रैमल आया था ये बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करें अगर हम, जो हमारे को देखने मिलते हैं, उसके अलावा एक यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के द्वारा अभी 3 जो है हमारे उन पुस्तकों को इंपोर्टेंट, यूनेस्को कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक रीजन में हमारे रामचरितमानस, पंचतंत्र। रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने। ओके, किसने? गोस्वामी तुलसीदास। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी है, और तीसरी है एक साहित्यालोकाना, ये आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई है। शब्द है लोकाना। ये साउथ की बुक है। तो इन तीनों बुकों को इसमें यूनेस्को की मेमोरी बुक्स में शामिल किया गया है। ओके, उसके अलावा भीष्म एक एग्जीबिशन है जो बहुत ज्यादा चर्चे में रहा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, भीष्म। ओके, जो ये बहुत चर्चे में रहा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये जो है ये की एब्रिविएशन बहुत ज़्यादा चर्चे में रही। इसके अलावा हम बात करते हैं जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या देखने मिली हमारे को, वो देखने मिलती है तो हमारे जो रामसर साइट घोषित की गई, एक है नागी, एक है नकटी। नागी एंड नकटी ये वर्ल्ड सेंचुरीज है जिन्हें रामसर साइट में घोषित किया गया। ओके, रामसर साइट घोषित किया गया। वर्ल्ड सेंचुरीज है, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है बिहार में। कहाँ पर स्थित है ये दोनों? बिहार में। ओके, बिहार की 2 साइट थी जिनको 81वीं और 82वीं रामसर साइट घोषित किया गया। इसके अलावा बात करें, कुछ नए राज्यों के सीएम भी बने थे, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, मोहन चरण मांझी जो बने थे उड़ीसा के बने थे, प्रेम सिंह तमांग के सिक्किम के, ये हमारे को देखने मिला। फिर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले बना रखी है। वेस्ट इंडीज में किया गया था, यूएस और वेस्ट इंडीज में, और इसमें कुल 8 देशों ने भाग लिया था और इंडिया और साउथ अफ्रीका फाइनल हुआ था। इंडिया विनर रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे थे। सबसे ज्यादा रन बनाए थे अफगानिस्तान के प्लेयर थे रमनुल्लाह गुरबाज के द्वारा, और सबसे ज्यादा विकेट जो थे फारूकी के थे, फजल फारूकी और सुदीप सिंह, 17 विकेट दोनों के रहे थे। फिर इलेक्शन की बात करी है, बीजेपी इस बार चुनाव जीती थी, उनके द्वारा मिनिस्ट्री डिसाइड की गई, तो ज्यादा कुछ उन्होंने चेंजेस करे नहीं, वही सेम चीज रही। स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला ही रहे। तो ये एक तरह से देखते हैं हम, कुछ इंपोर्टेंट चीजें हमारे को देखने मिलती है जो पूरे 2024 में जो चीजें हमारे को मिसलेनियस सेक्शन में देखने मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।